हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी मैथ ट्रिक्स के बारे में और मैथ गेम्स कह सकते हैं आप उनको, जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं। ये हो सकता है कि आपने ये ट्रिक्स पहले देखी हों या खेली हों, लेकिन इन ट्रिक्स और गेम्स के पीछे का रीज़न हमें ज़रूर मालूम होना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो चीज़ हमें मिलती है, ये एक तरह का क्वेश्चन होता है जिसका हमें रीज़न हमेशा मालूम होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की मोर एजुकेशनल वीडियोस के लिए। तो शुरू करते हैं। आपने क्या करना है, इस गेम में अपने फ्रेंड को कहना है कि वो कोई भी नंबर सोच ले। मान लीजिए उसने सोचा, हम ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उसने 84 सोच लिया। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे कहना है कि भाई इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो। जो भी आपने नंबर सोचा है उसने उसे 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 756 के। तो ये आ गया 756। तो अब क्या करना है, आपने उसे कहना है कि जो आंसर आ गया उसमें किसी एक डिजिट पर या नंबर पर वो सर्कल लगा दे। जैसे कि मान लीजिए उसने 5 पे सर्कल लगा दिया। आपने यही बताना है कि उसने कौन से नंबर पे सर्कल लगाया है। तो अब उसने सर्कल लगा दिया। अब आपने पूछना है कि जो बाकी 2 नंबर रह गए, जैसे कि यहाँ पर 7 और 6 रह गया, तो उसका सिर्फ आपने क्या पूछना है, एडिशन पूछना है कि उनका जोड़ कितना है। तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा, 7 + 6 13। तो बस आपने इतना उससे पूछना है। अब बाकी आपने खुद करना है। क्या करना है, आपको 9 का टेबल मालूम ही है। 9 का टेबल है ये, बस आपने यहाँ तक याद रखना है। तो 13 18 से स्मॉल है, छोटा है। तो आपने क्या करना है कि 18 बड़ा है, तो 18 - 13 करना है। 18 - 13, तो ये आंसर आ गया 5। तो आप बता देंगे उसको कि आपने 5 पर सर्कल लगाया है। तो ये थी हमारी गेम। इसके पीछे का रीज़न भी बताएंगे आपको, लेकिन एक और एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये रही एग्जांपल। मान लीजिए आपके फ्रेंड ने ये सोचा है, आपने क्या करना है, उसे कहना है कि 9 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 9 से मल्टीप्लाई कर ये नंबर आ गया हमारे पास, प्रॉपर नंबर। तो इसमें किसी एक डिजिट और नंबर पर सर्कल लगाना है। तो उसने मान लीजिए 3 पे सर्कल लगा दिया। अब आपने उसे पूछना है कि बाकी जितने भी अंक रह गए, जितने भी ये अंक डिजिट रह गए, उनका सम पूछना है, जोड़ पूछना है। तो इनका बाकियों का जो जोड़ आया है वो 24 आया है, 24 आया है। तो अब आपने क्या करना है, 27 में से 24 निकाल देना है। तो उसने सर्कल 3 पे लगाया। ये आपने उसको बता देना है कि आपने 3 पे सर्कल लगाया है। तब इसके पीछे का रीज़न क्या है, इस ट्रिक के पीछे क्या मैथ काम कर रहा है। तो अब बात करते हैं रीज़न के बारे में, कि हमें कैसे मालूम पड़ जाता है कि उसने कौन से नंबर पर सर्कल लगाया है। तो इसमें बेसिक ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी संख्या 9 से कब डिविजिबल होती है। जैसे कि यही मान लीजिए 7 5 6, ये कब 9 से डिविजिबल होगी, जब इनके सभी जो अंक हैं ये अलग अलग, इनका जोड़ जो सम आएगा, इसका आ जाएगा सम 18। जो ये सम होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ये आपको मालूम होगा। अगर आपको ये नहीं मालूम तो इस पर मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी तरह ये है कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा, जैसे ये हमने छुपा लिया, तो 3 7 8 9, इनका जो सम आएगा वो 27। तो कोई भी संख्या जो 9 से डिविजिबल होगी, तो उसके जो संख्या में जितने नंबर हैं उनका जोड़ आएगा, जो वो भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे कि यहाँ पर 27 आया, ये भी 9 से डिविजिबल है, 18 ये भी 9 से डिविजिबल है। तो जब हमने मान लिया यहाँ से उसने 3 पे सर्कल लगाया था, जैसे तो यहाँ पर 3 पर उसने सर्कल लगाया, हमें मालूम है कि वो संख्या 9 से डिविजिबल है। तो
9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होगा, उसके सभी अंकों का जोड़ 27 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वो संख्या है जिस पर उसने सर्कल लगाया था, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 3 आ जाएगी। यही है इस ट्रिक के पीछे का रीज़न। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको यहाँ तक सब कुछ आसान लगा कि बिल्कुल आसान था यहाँ तक, तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ जिसका आपने कमेंट सेक्शन में आंसर देना है कि इस ट्रिक की एक लिमिटेशन है, वो आपने बतानी है। जैसे कि ये ट्रिक 99% सही है, लेकिन 1% लिमिटेशन है इसमें, वो आपने बतानी है कि क्या लिमिटेशन है, अगर आपको ये ट्रिक प्रॉपर समझ आ गई। क्योंकि हर एक चीज़ के पीछे थोड़ी सी लिमिटेशन जरूर होती है। जैसे कि अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक आती हो, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो एक ऐसी संख्या है, तो आंसर 36 आता है इसका। लेकिन संख्या क्या है, ये 1296। तो इसका अगर आप ट्रिक लगाएंगे तो 36 आंसर नहीं आता, जो स्क्वायर रूट वाली ट्रिक होती है। वो उम्मीद है आप सभी को वो आती होगी, तो इस पर वो नहीं लगती, तो ये एक्सेप्शन हो जाता है। इसी तरह इसमें एक्सेप्शन है, वो आपने ढूंढना है अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया। तो एक और छोटा सा मैथ गेम है जिसके पीछे का आपको रीजन बताएंगे। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्रिक के बारे में। ये आप सभी को मालूम होगी, लेकिन इसके पीछे का रीज़न और मैथ आपको मालूम होना चाहिए। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आप कहते हैं अपने दोस्त को कि कोई भी नंबर सोच ले, जहाँ हम कह देते हैं कि कितने भी आप रुपये सोच लें, कुछ भी कह सकते हैं हम। मान लीजिए हमने कहा उसे कि कोई भी नंबर सोच ले वो, और उसको दुगना कर दे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दे। हम अगले स्टेप में कहते हैं उसको कुछ जोड़ने के लिए। इनको और आसान बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि ए बी को कह रहा है, ए बी से ये ट्रिक खेल रहा है। तो ए ने सबसे पहले कहा कि वो बी को कहा कि कोई भी वो नंबर सोच ले और उसको दुगना कर दे। फिर ए ने कहा उसे कि उसमें 10 जोड़ दे। मान लीजिए उसने कहा कि 10 जोड़ दे। अब अगला स्टेप क्या कहा कि उसने कि उसका हाफ कर दे वो। और लास्ट स्टेप में वो कहता है कि जो उसने शुरू में सोचा था, अब जो उसके पास है उसमें से वो निकाल दे। शुरू में उसने 8 सोचा था, अब उसके पास 13 है, तो निकाल दिया, तो आंसर आएगा 5। तो ये आंसर कैसे आएगा, हमेशा जो आपने ये जोड़ने को कहा था उसका हमेशा हाफ होगा। आपने 10 जोड़ने को कहा था तो 10 का हाफ होगा, वो हमेशा आंसर 5 आएगा। जो भी आप जोड़ेंगे उसका हाफ आएगा आंसर। ये ट्रिक आपको मालूम होगी, लेकिन इसके पीछे का रीज़न अब हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो अब हम ए ने कहा बी को कि वो कोई भी नंबर सोच ले। मान लीजिए वो कोई भी सोच सकता है, उसने एक्स सोचा। अब ए ने कहा कि उसको दुगना कर दे, दुगना कर दिया तो 2x आ गया यहाँ पर उसके पास। तो अब ए उससे जोड़ने के लिए कहते हैं, वो कुछ भी कह सकता है। मान लीजिए उसने कह दिया कि y जोड़ दे इसमें, तो ये सेकंड स्टेप हो गया, उसने y जोड़ दिया। अब ए कहता है उसको हाफ करने के लिए, तो अब थर्ड स्टेप क्या होगा, उसका हाफ करना है, हाफ कर दिया। और लास्ट स्टेप में कहता है कि जो तूने पहले सोचा था उसको कम कर दे। उसने पहले x सोचा था, वो x यहाँ से हमने निकाल दिया। तो इस इक्वेशन को हमने अब सॉल्व करना है। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2x/2 प्लस y/2 माइनस x। तो 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, ये दोनों कट जाएंगे। तो अब हमारा आंसर आएगा y/2। तो ये था रीज़न कि उसने y जोड़ने के लिए कहा था यहाँ पर, तो y/2 हमेशा आंसर आएगा। ये है जर्नल इक्वेशन, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड ये वीडियो का पहला पार्ट है, इसी तरह की हमने 3 वीडियो और बनाई हैं, तो सेकंड पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।